श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपसे बात कर रहा हूं वीकेंड स्पेशल वीडियो के अंदर। जी हां, वीकेंड स्पेशल इसलिए क्योंकि हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। हम समझते हैं किस तरह की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली और उसके क्या परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखें, जब भी आप मेरा कोई कंटेंट देखें, तो कोशिश करें समय आपके पास प्रॉपर हो, शांत दिमाग के साथ देखिए। एक कॉपी और पेन पे जो भी लेवल मैं बताता हूं उनको आप लिखिए और साथ ही साथ आप उनको खुद भी निकालने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी पैसा लगाने से पहले आप उस पर वेल रिसर्च जरूर कर लीजिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपका है तो उससे सलाह आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है, किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन को लेने से पहले, पैसा लगाने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों, सिल्वर में डिटेल्ड एनालिसिस डाल चुका हूं और बहुत से क्वेश्चंस जो आपके थे उनको मैंने उस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपको यहां आई बटन पे दे दिया है, जाइए उस वीडियो को अभी के अभी देख लीजिए। इस वीडियो में बात करते हैं गोल्ड, और गोल्ड के कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। 2022 गोल्ड को एक अच्छे खासी तेजी के साथ छोड़कर गया है। क्या वो तेजी 2023 में कंटिन्यू होती? ये जो पूरा गेम है ना, ये लास्ट के 3 महीनों में बदल गया सोने और चांदी में। ये पूरा जो गेम, दिवाली तक सोना 50,000 के नीचे था, धनतेरस के आसपास तक सोना 50,000 के नीचे था, सिल्वर भी 60,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। उसके बाद ऐसी पलटी मारी है कि पिछले 2 महीनों में लगभग हर हफ्ता सोने के अंदर तेजी का रहा है। कुछ स्टडीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करी है 2022 के मूवमेंट के बेसिस पर, कि 2022 में सोने, चांदी, क्रूड, एनजी, कॉपर किस तरह की चाल उन्होंने दिखाई और उस बेसिस पे 2023 की क्या तस्वीर पेंट होती है। देखिए, मार्केट जो है वो संभावनाओं का खेल है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का खेल है। आप यहां जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आप इसके अंदर नई नई चीजों को आविष्कृत करते जाएंगे, नई नई चीजों का आपके सामने सृजन होता जाएगा और मजा आएगा। मार्केट जो है ना वो मैथ की तरह होता है। मैथ सबको समझ में नहीं आती, लेकिन जिसे मैथ समझ में आ गई उसको फिर वो मजा देने लगती है। मार्केट भी एक मैथ है, सबको समझ में नहीं आती, लेकिन एक बार अगर ये समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट आप इससे फेमिलियर हो गए, तो फिर ये आपको मजा देने लगेगी। तो इसको समझिए, डरिए मत, इससे भागिए मत, इसको अपना बनाने की कोशिश करिए। हमेशा सही होने की कोशिश मत करिए, कभी सही और कभी गलत होने की कोशिश करिए। बेट्स लीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, हराइजन को बड़ा रखिए। अगर आपको बड़े रिटर्न्स चाहिए तो हराइजन हमेशा बड़ा रखिए। चलिए चार्ट पर लेकर चलते हैं। देखिए, जो गया हफ्ता था सबसे पहले उसको एक लाइन में हाई और लो के देख लेते हैं। 56,010 का हाई लगा, 55,040 का लो लगा। 1000 पॉइंट की मूवमेंट हमें गए हफ्ते में देखने के लिए मिली है। अब हम खोल लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर मार्केट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे सेकंड से। सेकंड को मार्केट ने लो बनाया, वेडनेसडे को मार्केट ने हाई बनाया, थर्सडे को एक बार फिर मार्केट ने 55,050 का लो बनाया
और फ्राइडे को तो लास्ट के 3 दिन हमें काफी वोलेटाइल देखने के लिए मिले। वहीं जहां वेडनेसडे यानी मिडिल ऑफ द वीक में एक टॉप बनता हुआ दिखा, थर्सडे को हमें एक बॉटम बनता हुआ दिखा। हम ये नहीं कहेंगे नया वीकली लो था, बट हाँ कुछ कुछ उसके पास थी मार्केट। और फ्राइडे को एक बार फिर जो डेटा आया पेरोल का, अच्छा डेटा आया, उसके बाद मार्केट फिर उड़ती हुई दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं मंडे की, यानी कि आने वाले, सॉरी मंडे कह रहा हूं, आने वाले हफ्ते की जो शुरुआत होगी जिसकी 9 फरवरी से, और चलेगा कब तक वो? 9 फरवरी से 13 या 14 फरवरी तक, 9 से 13 फरवरी। तो क्या होनी चाहिए संभावनाएं, क्या होने चाहिए रेजिस्टेंस, क्या होना चाहिए सपोर्ट? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट एक बहुत क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रही है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। और अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो हाईएस्ट क्लोजिंग है वीकली है। जी हां, अब तक की अगर आप ये पूरे लाइफ टाइम चार्ट को देखें, इससे पहले जो लास्ट क्लोजिंग थी वो थी 54,876 की वीकली क्लोजिंग थी, जो अगस्त 2020 में हुई। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो आप देखिए, ये हुई है 52,800 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि मार्च 2022 में। और ये जो वीक क्लोज हुआ है वो हुआ है 55,730। तो क्लोजिंग के हिसाब से हाईएस्ट क्लोजिंग है, लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। जी हां, क्लोज, मैं बार बार इस शब्द पे जोर दे रहा हूं। इस वीडियो के सारे तत्वों को समझने की कोशिश करिए। मेरे वीडियोस को केवल ये सोच के मत ट्रीट करिए कि ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है। ये टिप्स और ट्रिक्स का नहीं है, ये आपको एनालाइज करना सिखाता है। ये बायोलॉजी नहीं है कि आप रट के चले जाएंगे, ये मैथमेटिक्स है। यहां पर एक ही तरीके से कई सारे जो प्रश्न होंगे, बट उनको हल करने का तरीका अलग अलग होगा। तो इसको समझिए, मजा आएगा आपको। मार्केट के पैटर्न को समझिए, उसके मूवमेंट को समझिए, तब आप उसकी प्रोबेबिलिटीज को समझ पाएंगे, उनके आउटकम्स को समझ पाएंगे। पैसा जब भी आप अपनी मेहनत से कमाएंगे ना, जैसे आपने कोई लाइन खींची, आपने कोई सपोर्ट ड्रॉ किया, आपने कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, जब आप उसको ड्रॉ करके और उससे कोई पैसा बनाएंगे, उससे कोई आउटकम आप लेंगे, वो आपका आउटकम होगा। दैट विल बी योर ओन प्रॉफिट and you will feel very happy about it, believe on me। तब जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो किसी टिप्स से, किसी ट्रिक से, किसी और तरीके से आपको नहीं मिलेगी। तो हमेशा अपने सेल्फ एनालिसिस को डेवलप करिए, सेल्फ लर्निंग को डेवलप करिए, कोशिश करिए। ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करिए और ये आपको प्रॉफिट हमेशा देकर जाएगा। चलिए, तो ये एक अगर आप देखें तो यहां पर 56,010 का एक टॉप बना, और लाइफ टाइम हाई जो मार्केट का है वो है 56,192, 56,190। लगभग सारे रेजिस्टेंस मार्केट ने काट दिए। गोल्ड के सारे रेजिस्टेंस, जितने भी आप टाइम फ्रेम्स देखेंगे, जितनी भी जगहों पे जाके देखेंगे, आपको सारे रेजिस्टेंस मार्केट में कटे हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब केवल एक लेवल बच गया है, और वो लेवल है लाइफ टाइम हाई, ये वाला, ये लाइफ टाइम हाई लेवल है। एक ये उम्मीद है लोगों को कि भाई 56,200 56,300 के आसपास हो सकता है कि मार्केट एक डबल टॉप क्रिएट करे। और ये लोगों को नहीं, ये मुझे भी उम्मीद है कि 1890 से 1895 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में कहीं एक हाई क्रिएट होना चाहिए, कहीं एक टॉप क्रिएट होना चाहिए, और वो वैल्यू डिपेंडिंग ऑन यूएसडी आईएनआर मूवमेंट कहीं ना कहीं 56,200 से और 57,000 के बीच में बैठेगी। अब 800-700 पॉइंट का डिफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रुपया बहुत वोलेटाइल है इस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 56,200 से 57,000 के बीच में एक टॉप बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये काम सिल्वर ने किया है। देखिए, ये एक टॉप बना था सिल्वर में 71,034 का। देखिए, मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ये जो टॉप बना था, एक ये टॉप था
73,600 का था। देखिए इसको और बड़ा करते हैं, आंकड़े बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए। ये देखिए ये बना था 30 अप्रैल 2011 वाले महीने में, वीक में सॉरी, और ये था 73,600 का। फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर देखिए, ये इस जगह पे देखिए, यहां पर पिछले 2020 में मार्केट ने इस टॉप को ब्रेक किया, 77,949 का हाई बनाया। देखिएगा 77,949 का हाई बनाया। नेक्स्ट वीकली कैंडल में मार्केट 60,910 पे आ गई, 16,000 पॉइंट की गिरावट उसने दी, और फाइनली 56,000 के आसपास का लो सितंबर में, एक महीने के अंदर बना दिया। तो इससे हमें एक यहां पर उम्मीद जागती है कि हो सकता है कि मार्केट एक बार इस टॉप को ब्रेक करे और कहीं जाके 57,000, 56,800, 57,200 के आसपास कहीं जाकर एक टॉप क्रिएट कर ले। और वो जो टॉप है अगर वो मेंटेन हुआ, देखिए इसमें अगर मगर बहुत सारे हैं क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं लेवल 1895 का लेकर चल रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए ये जो अगर मगर वाली चीज है ये बहुत है। 56,800, 56,700, 57,000 के आसपास हो सकता है हमें एक टॉप क्रिएट होता हुआ दिखे। और अगर वो टॉप होल्ड हो गया, एक तो संभावना है कि 56,200, 400 के आसपास टॉप, डबल टॉप बन जाए। दूसरी संभावना है कि 56,300, 400 के ऊपर मार्केट निकले और 57,000 के आसपास जाए, वहां पर एक टॉप क्रिएट करे और वहां से हमें एक गिरावट वापस आते हुए दिखाई देगी गोल्ड के प्राइसेस में। अब इंटरनेशनल मार्केट में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 1870-72 के आसपास की क्लोजिंग आई है, एडजस्टेड क्लोजिंग 72 के आसपास की होगी, 1772। और इंडियन मार्केट में 55,700 के आसपास की क्लोजिंग है, 730, 750 मान लो टू बी प्रिसाइज। मतलब ऊपर में मैं $25 तक ऊपर और देख रहा हूं। तो $25 को अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रांसलेट करते हैं तो मोटा मोटा 600 से 700 रुपए की वैल्यू बनती है। मतलब अभी के हिसाब से 56,300, 400 की वैल्यू बनती है अगर रुपया और खराब नहीं हुआ, मतलब कमजोर नहीं हुआ। रुपया अगर मजबूत हुआ तब तो ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ये मुझे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप बायर हैं तो मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं डेली चार्ट का। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये लेवल फाइनल है, बट हाँ ये एक सपोर्ट है जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है, और वो दिखता है 56,600 के 54,600 के आसपास, 54,580 के आसपास। इसको थोड़ा सा यहां पर जाके देखिए, ये देखिए जाके, ये एक सपोर्ट का लेवल मुझे दिखाई देता है। उससे पहले एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो ये है, 54,960 का हो सकता है हमें मंडे ट्यूसडे में ये सपोर्ट टेस्ट होता हुआ दिखे। अब देखिए अभी 55,700, 55,730 है, दुनिया बाई करके गई है। सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को एक गैप अप ओपनिंग देगा। जो चार्ट सेटअप है वो भी गैप अप को सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखता है कि मंडे या ट्यूसडे को अगर थोड़ा सा ब्रीदर मिलता है तो मार्केट 54,960 को टेस्ट कर सकती है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और 960 के अगर नीचे 954, 960 के नीचे अगर मार्केट खिसकती है तो फिर 54,570, 54,440 को भी टेस्ट कर सकती है। मेजर डाउनफॉल कब आएगा, मेजर ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा? देखिए ट्रेंड रिवर्सल को दो तरीके से पकड़ा जाता है। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में, ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है लेकिन ये बातें बहुत जरूरी हैं। ट्रेंड रिवर्सल को आप दो तरीके से पकड़ सकते हो। एक तरीका होता है जब आप उसके टॉप को पकड़ो, जो ज्यादातर लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं और जिसमें वो फंस जाते हैं, ठीक है। ये रिस्की, देखिए रिस्की तो सब कुछ है। तो आप टॉप पे पकड़ो, मान लो 56,200 का हाई बना, 400 का हाई बना, 300 का हाई बना, आपने किसी भी तरह से उस हाई को कैलकुलेट कर लिया, प्री कैलकुलेट कर लिया, जो भी था, एक्सटेंशन का मेथड था, वेव थ्योरी थी, जो भी आपने लगाई, तो आपने टॉप पे पकड़ लिया। वो अनआइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड तो आप नहीं कह सकते अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो, लेकिन आप ये कह सकते हैं वो एक अजम्पशन है
एक तरीका तो वो हो गया, दैट कैन बी टर्म्ड एज द प्री डिफाइंड टॉप, जिसको आपने पहले पकड़ने की कोशिश करी और आपको वो मिल गया, अब उसका जो भी लॉजिक आपने लगाया। दूसरा तरीका होता है कि मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़े, डाइवर्जेंस दे, आरएसआई में डाइवर्जेंस दे, आपको वेव थ्योरी अगर आप यूज करते हैं उसमें डाइवर्जेंस दे, पिवट अगर यूज करते हैं तो पिवट के नीचे चला जाए, आप और कोई मेथोडोलॉजी, आप मान लो रिट्रेसमेंट फिबोनाची यूज करते हैं तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के नीचे चला जाए, तो इस तरह की चीजें हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज कि आप उसको एक पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर रिवर्सल कैलकुलेट कर रहे हो और कह रहे हो कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो एक तो ये है जो मैंने आपको टॉप बताए हैं उनमें कहीं पे आपको रिवर्सल मिल जाए। दूसरा जो रिवर्सल होगा, जिसको आप मेजर रिवर्सल कह सकते हैं, कंफर्मेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं नहीं भाई अब रिवर्सल हो गया, तो उसमें एक इंडिकेशन तो आपको मिलेगा कि जब कैंडल्स जो है क्लोज होना शुरू हो जाएंगी सपोर्ट लाइन के नीचे। अभी जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है जो जिसको मार्केट बार बार होल्ड कर रही है वो है 55,200। 55,200 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाए, एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, एक हमारा चेक हो जाएगा, चलो भाई ठीक है, एक लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई। अब बात कर लें दूसरा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 54,400, 54,400। उसके नीचे वीकनेस और बढ़ जाएगी, जो अभी बुल लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं धीरे धीरे वो अपनी पोजीशंस को खिसकाने लगेंगे। और तीसरा और सबसे लास्ट जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि नहीं भाई अभी ये बुल मार्केट अभी थम गई है, वो है 53,700। लेकिन 53,700, 56,000 का माल 2300 पॉइंट नीचे सेल करना हिम्मत नहीं होती है वहां पे, तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया। सबसे पहला पॉइंट ऑफ रिवर्सल आप कंसीडर कर सकते हो कि 55,200 के नीचे हमें कुछ कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग्स मिलना शुरू हो जाए और जो अभी एक डिमांड जोन बन रहा है वो सप्लाई जोन बन जाए। और इसको स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रूड और एनजी का चार्ट। जो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूं ना, इसको स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रूड और एनजी का चार्ट। उसको मैं यहां पर नहीं पढ़ूंगा, ये आपका होमवर्क है कि आप क्रूड और एनजी के चार्ट को खुद पढ़ें। और जो मैं आपसे बोल रहा हूं थ्योरी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग रिवर्सल, फर्स्ट अजम्पटिव मेथड जहां पर हम अजम्पशन करते हैं, एंड सेकेंड टेक्निकल एनालिसिस मेथड कि जो प्रूवन मेथड्स हैं कि ये सपोर्ट टूट गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो ये रिवर्सल बन गया। तो इन दो मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, जो मैं बता रहा हूं उसको देखने की कोशिश आप करिए। अब मैं कुछ आपको लेवल्स देता हूं, कहां गया, देखिए ये मैं अब आपको कुछ लेवल्स देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ड्रॉ कर लीजिए और देखिए मंडे को मार्केट कहाँ खुल रही है। मंडे को आप ऑब्जर्व करिए कि क्या 55,950 के ऊपर गोल्ड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर 55,950 के ऊपर गोल्ड नहीं निकल रहा है तो फर्स्ट सपोर्ट आएगा 55,500 के आसपास, दूसरा सपोर्ट आएगा 55,105 के आसपास, तीसरा सपोर्ट आएगा 54,750 के आसपास। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, इनका आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्लियर बता दिया। 55,500 सबसे पहला, 470-500 के आसपास, दूसरा जो सपोर्ट है वो 55,100 के आसपास और तीसरा सपोर्ट है 54,750 का, जो आने वाले हफ्ते के लिए अभी मुझे तीन सपोर्ट दिख रहे हैं। क्लियर है। रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया, ये ट्रेंड लाइन दी है और कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं है क्योंकि जो लाइफ टाइम हाई है गोल्ड का वो है 56,190 का, 56,200 का।
इंटरनेशनल मार्केट में मैंने आपको एक लेवल दिया है 1895 1896 के ऊपर गोल्ड नहीं जाना चाहिए। अगर गोल्ड 1895 96 के ऊपर नहीं जाता है तो बहुत चांसेस हैं कि हमें एक रिवर्सल मिल सकता है, और वो एक बड़ा रिवर्सल होगा। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कम 1750 तक का रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बिल्कुल हैं। अगर 1895 को गोल्ड 1895 1897 1890 इनको गोल्ड भेद नहीं पाया, इसके ऊपर नहीं निकाल पाया। बाकी मैंने अभी आपको ये ट्रेंड लाइन दे दी है। जो भी मैंने बातें कही हैं ये अभी आपको थ्योरेटिकल लग सकती हैं, बिकॉज कई बार लोगों को बस पका पकाया चाहिए, सबको बस टिप्स चाहिए, सबको बस चाहिए कि बस ये बोल दो ऐसा ही होगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हर चीज दोनों तरफ से आती है। परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हमेशा आपको रहेंगे। जब भी है आपको दोनों साइड्स देख के चलना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जब तक आप उसको करने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप सब चीज़ों को लेकर नहीं चलोगे, तब तक कभी भी आप ट्रेडिंग में परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये है दोस्तों एक्सपेक्टेशन मंडे कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। 2023 में आपको मुझे सपोर्ट करना है और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, और इसी तरह से हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहेगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम।